गिज़ा पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से लेकर हजारों साल पहले लिखी जाने वाली हीरोग्राफिक्स, मॉडर्न हेलीकॉप्टर और युद्ध के पाए जाने तक अजब की ज़मीन ऐसी ऐसी मिस्ट्री से बड़ी पड़ी है जिसको देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। कैरो से 550 किलोमीटर दूर एंशिएंट अजब के कदीम शहरों में से एक शहर एबडोस के नाम से जाना जाता है। इसके एक तरफ 11 किलोमीटर दूर नील रिवर पाई जाती है और दूसरी तरफ दूर दूर तक ऐसी रेत ही रेत। 1988 की बात है जब तूफानी आंधी की वजह से रेत के अंदर से एक अजीबोगरीब चीज उभर कर बाहर आई। ये इंतहाई खस्ता हाल की लकड़ियों से बना कोई स्ट्रक्चर था जिसको पूरी तरह से दीमक खा कर खोखला कर चुकी थी। इसकी हकीकत जानने के लिए यहाँ आर्कियोलॉजिकल टीम ने ईयर 200 में खुदाई का काम शुरू किया। जो चीज रेत के अंदर से निकल कर आई वो कोई मामूली स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक 70 फुट लंबी बोट थी। रेगिस्तान में भला इस बोट का क्या काम? इसको सुलझाने की खोज अभी चल ही रही थी कि मालूम पड़ा कि यहाँ एक नहीं, दो नहीं बल्कि टोटल 14 बोट थी जिनको एक दूसरे के साथ साथ लाइन में रेगिस्तान में दफन किया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट इस खस्ता हाल की बोट को पूरी तरह रेत से निकाल नहीं पाए थे क्योंकि उनको खदशा था कि अगर ऐसा किया तो बोट टूट जाएंगी और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री अधूरी ही रह जाएगी। सिर्फ वो लकड़ियों के चंद सैंपल की मदद से ये मालूम करने में कामयाब हुए कि बोट 5000 साल पुरानी है, यानी गीज़ा पिरामिड से भी 500 साल पुरानी। कुछ अरसे बाद लेटेस्ट सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से आर्कियोलॉजिकल इस काबिल हो चुके थे कि इस पूरे एरिया को बगैर हाथ लगाए इसका एक 3D मॉडल बना सके। स्कैनिंग के बाद जो 3D मॉडल बनाया गया वो कुछ इस तरह दिखता था। जिस जगह ये बोट खड़ी थी इसको देखकर सबसे पहला ख्याल यही आता था उस दौर में नील रिवर का किनारा तो नहीं था। एक्सपर्ट ने देखते सारी इस बात से इनकार कर दिया क्योंकि अगर ये बोट्स रिवर के किनारे बह कर आती तो वो अधूरी पोजीशन में खड़ी होती, लेकिन ये तो एक दूसरे के मुकाबले में सीधी खड़ी हैं, जिसका मतलब है कि इसको यहाँ ला कर खड़ा किया गया है। ये कोई मामूली बोट्स नहीं बल्कि रोमिंग वेसल थी जिसको 30 लोग मिलकर चप्पू की मदद से चलाया करते थे। एंशिएंट अजब में सिर्फ एक ही शख्स था जो स्ट्रेट्स ऑफ दी बोट्स को ऐसे ही रेगिस्तान में कचरे की तरह छोड़ सकता था और वो था एंशिएंट अजब का किंग फेरो। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने आसपास की जमीन की छानबीन शुरू कर दी। जिस जगह ये बेड़ा दफन हो चुका था पास ही एक बहुत बड़ा ईंटों का तबाहशुदा स्ट्रक्चर मौजूद था। एक्सपर्ट का मानना है ये एंशिएंट अजब के लोगों की इबादत गाह थी। करीब से जब इन बोट्स का दोबारा मुआयना किया गया तो पता चला कि बोट्स के गिर्द भी ईंटें लगी हुई थी। ईंटों की दीवार ठीक बोट्स की कर्व्ड के हिसाब से बनी हुई थी। 3D ग्राफिक की मदद से जब बोट्स के ऊपर वाले हिस्से पर भी ईंटें लगाई गईं तो वो कुछ इस तरह का मंजर पेश करने लगी। ये कुछ और नहीं बल्कि बोट्स यानी कश्तियों के ताबूत थे। इसके ऊपर खूबसूरती के लिए व्हाइट लाइमस्टोन का प्लास्टर किया गया था। जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती थी तो ये रेगिस्तान में दूर से ही चमकने लगते थे। अब आखिरी सवाल की तलाश थी कि बोट्स को ताबूत में डाला ही क्यों गया था। यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में एक इजिप्शियन किंग की टूम मौजूद है, यानी जहाँ उनको मरने के बाद रखा जाता था। इस टूम में ना सिर्फ फेरो की मम्मी को रखा गया बल्कि इसके 7 बॉक्सेस जो आप देख रहे हैं इनमें फेरो के करीबी साथियों को भी दफन किया गया था और वो भी सेम उसी दिन जिस दिन किंग की मौत हुई थी। किंग के ऑनर में इसके जितने भी करीबी साथी थे उन्होंने अपनी जान देकर फेरो यानी अपने खुदा के साथ ही दुनिया से जाने का फैसला किया। उनका यकीन था कि मरने के बाद वाले सफर को आसान बनाने के लिए किंग के साथ किंग की सारी दौलत हत्ता के इसके नौकरों को भी इसके साथ ही दफन किया जाए। बोट्स को भी इस किंग की आफ्टर लाइफ को आसान बनाने के लिए इतनी शान और शौकत के साथ ताबूतों के अंदर रखा गया था।